मित्रों नमस्कार। जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की चर्चा है चरित्रहीनता, वैश्यवृत्ति, व्यभिचार योग के ऊपर। कुंडली में ये योग बनते हैं तो और बनने के कारण के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी भी स्त्री या पुरुष तमाम अच्छी और बुरी आदतों की जानकारी उसके जन्म कुंडली से योग्य ज्योतिषी निकाल लेता है और मालूम कर सकता है। कुंडली के ज्योतिषीय विश्लेषण में न केवल जातक के आचरण स्वभाव का पता चलता है, बल्कि उसके चारित्रिक भटकाव या बदलाव की भविष्यवाणियां भी की जा सकती हैं। खासकर किसी स्त्री की काम वासना, चरित्रहीनता, व्यभिचार या वेश्यावृत्ति संबंधित तमाम तरह की जानकारियां कुंडली में ग्रह योगों से पता चलता है। एक नज़र कुछ ऐसे ग्रह योग के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसकी वजह से स्त्री के चारित्रिक पतन की आशंका बनती है। कुंडली में चरित्रहीनता या व्यभिचार या वेश्यावृत्ति के योग ज्योतिषी मान्यता के अनुसार इस संबंध में स्त्री की कुंडली के 7वें, 8वें और 10वें भाव के आधार पर शुक्र, मंगल और चंद्रमा के दोषपूर्ण योग का अध्ययन अवश्य करके देखना चाहिए और करना भी चाहिए। कुंडली में चरित्रहीनता के जो योग बनते हैं, क्योंकि इन भावों में बुध या शुक्र के होने से या होने की स्थिति में स्त्री गैर पुरुष संबंध स्थापित करती या वेश्यावृत्ति में भी जा सकती है। इसके महत्वपूर्ण ज्योतिषीय तथ्य इस प्रकार है। शुक्र जो व्यक्ति में काम वासना, भोग विलास और कारक ग्रह है, कारण शुक्र ग्रह को माना जाता है भौतिकता के लिए। इसके अत्यधिक प्रभाव से उसमें विलासिता और कामुकता के गुण आ जाते हैं। यह मंगल और चंद्र के साथ मिलकर उत्तेजना को बढ़ा देता है। किसी स्त्री की जन्म कुंडली में यदि शुक्र ग्रह चंद्रमा के साथ नीच राशि में स्थित हो तो यह क्रूर माने जाते गए हैं, और मंगल ग्रह के साथ मिलकर तो उसे चरित्रहीनता की ओर ले जाता है। अर्थात मंगल शुक्र ग्रह को अपने प्रभाव में लेने के बाद उस स्त्री को यौन आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु या पूर्ति करने के लिए बाध्य करता है और वो चारित्रिक सीमा को बेहिचक लांघ जाती है। नीच का शुक्र यदि किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक में हो या फिर वह नीच के भाव में हो तथा मंगल, राहु, केतु, शनि के साथ योग करे तो उस व्यक्ति के अंदर अत्यधिक यौन कामना की इच्छा जागृत होती है और वह स्त्री वैवाहिक संबंध की मर्यादाओं को तोड़ देती है। राहु केतु कुंडली में शुक्र मंगल का योग, यानी कि मंगल का शुक्र की राशि में स्थित होने के साथ साथ यदि उसका योग राहु या केतु के लग्न या लग्नेश के साथ हो जाए तो वह भी वासना पूर्ति के लिए अपराध करने तक से नहीं चूकता। ऐसे स्त्री कई के साथ शारीरिक संबंध बनाने से जरा भी संकोच नहीं करती, जरा भी नहीं हिचकती। उस पर चरित्रहीनता का आरोप लग जाता है या उसे वेश्यावृत्ति के दलदल में धंस जाती है। चंद्रमा और शुक्र जिस किसी स्त्री की कुंडली में तुला राशि के साथ चंद्रमा और शुक्र के योग हो जाते हैं, उसकी काम वासना कई गुना बढ़ जाती है। यह योग अगर राहु या मंगल से प्रभावित हो जाए तब वह स्त्री काम वासना की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नौमास कुंडली में किसी स्त्री की नौमास कुंडली में शनि शुक्र की राशि में और शुक्र शनि की राशि में
शनि शुक्र की राशि में और शुक्र शनि की राशि में हो तो उसकी यौन आकांक्षाएं अत्यधिक बढ़ जाती है। इसी तरह से यदि शुक्र मंगल की राशि में हो और मंगल शुक्र की राशि में हो तब भी वैसी स्त्री पर पुरुष से संबंध बनाने का मौका निकाल ही लेती है। अब बात करेंगे साहब बुध और शुक्र। स्त्री की कुंडली के अनुसार उसके 7वें भाव में बुध के साथ शुक्र के अब मिलने से वह गुप्त अनैतिक तरीके से काम वासना पूर्ति करती है। इसके लिए उस पर चारित्रिक लांछन की चिंता किए बिना या उस चिंता से बेखबर वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब व्यभिचार का जो योग बनता है वो मेजर कारण है शुक्र और मंगल की युक्ति। जिस कुंडली में जिस भी किसी स्त्री की कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र स्थित हो और वो मंगल से प्रभावित हो या मंगल के प्रभाव में आ जाए तथा छठे भाव में मंगल की राशि होने के साथ साथ चंद्रमा 12वें स्थान पर रहे तब उसमें यौनाचार की चरित्रहीनता आ जाती है। कुंडली के 7वें भाव में मंगल चारित्रिक दोष को पैदा करने वाला साबित होता है। इस दोष से ग्रसित स्त्री हो या पुरुष नाजायज संबंध बनाने वाले होते हैं। जीवन साथी मिलने के योग भी बन जाते हैं। ऐसी कुंडली वालों को इस दोष से ग्रसित स्त्री या पुरुष को नाजायज संबंध रखने वाले जीवन साथी मिलने के योग बन जाते हैं। शनि और मंगल स्त्री की कुंडली में यदि शनि लग्न में स्थित हो तो उसमें काम वासना अधिक रहती है। शनि के साथ अगर मंगल की योग हो जाने पर उसकी यौन आकांक्षाएं बहुत अधिक प्रबल हो जाती है। शनि का 10वें स्थान पर होना भी स्त्री को कामुकता की ओर बढ़ाता है, जबकि शनि के 4थे भाव में होने पर उसकी यौनाचार करने के लिए बाध्य हो जाती है। शनि शुक्र मंगल और चंद्रमा के साथ योग कर व्यक्ति की कामुकता को काफी बड़ा कर देता है। चंद्रमा कुंडली में विभिन्न स्थान पर होने पर वह व्यक्ति की कामुकता को प्रभावित करता है। विशेषकर चंद्रमा स्त्री की कुंडली के अनुसार 12वें भाव में मीन राशि में हो तब वैसी स्त्री कई पुरुषों के साथ यौन संबंध बना लेती है। चंद्रमा के 9वें भाव में होने की स्थिति में स्त्री व्यभिचार करने के लिए प्रेरित हो जाती है। यदि वह स्त्री की कुंडली में यदि चंद्रमा उच्च का हो तो उसे प्रेम प्रसंग या प्रेम में सफलता मिलती है, लेकिन नीच की स्थिति में होने पर दूसरे ग्रहों के शुभ नहीं होने पर वह देह व्यापार की तरफ भी रुख कर सकती है। 7वें भाव में चंद्रमा जन्म कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा और उसके साथ शनि के योग बनने की स्थिति में वैसी स्त्री अपने जीवन साथी के साथ प्रेम नहीं कायम कर पाती। उसके प्रेम संबंध प्राय दूसरे पुरुषों के साथ ही बनते हैं। शनि और राहु ये दोनों ग्रहों का योग अच्छा नहीं माना जाता, खास करके किसी स्त्री की कुंडली में तो बिल्कुल भी नहीं। इस योग के कारण प्रभावित स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती हैं या वेश्यागमन करके वेश्यावृत्ति करके अपना जीवन बहुत कष्टों में गुजारती है। 7वें में राहु कुंडली के 7वें भाव में राहु होने पर स्त्री विवाह के बाद अवैध संबंध बना लेती है। यहाँ तक कि इस दोष के कारण उसके जीवन साथी भी अवैध संबंध रखने वाले ही मिलते हैं। ऐसे लोग दाम्पत्य जीवन के लिए या दाम्पत्य जीवन के प्रति बहुत लापरवाह होते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य साहब पर। सूर्य देवता जन्म कुंडली के 7वें भाव व्यक्ति की कामुकता और विवाह के उपरांत संबंधों को भी दर्शाता है। ऐसे में यदि स्त्री की कुंडली में 7वें भाव में सूर्य हो तो उसके नाजायज संबंध बन सकते हैं या फिर उसके अनैतिक संबंध बनाने वाला उसे जीवन साथी मिल सकता है।
मित्रों, ऊपरे जो अभी हमने चर्चा की, जितने भी दोष आपको बताए हैं, ऐसा नहीं कि अगर ये चारित्रिक दोष के लिए ये सबल है या इनसे बचाव का कोई रास्ता नहीं है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर हम इन दोषों को देख पाते हैं तो उससे किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली की विवेचना करानी चाहिए और गुरु की स्थिति देख के गुरु को प्रबल और बल देना चाहिए। तभी इस दोषों से, इस प्रकार के दोषों से आप बच सकते हैं। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा चैनल, आपने अभी तक शायद बेल आइकन नहीं दबाया है। अगर नहीं दबाया तो आप बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आज की चर्चा के बारे में जरूर आप बात करें। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो। पुनः मिलते हैं नए विषय, नए चर्चा।